विपक्ष के हमलों के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी मान लिया है कि हरियाणा में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में पीएफएलसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर 8.8% और सरकारी विभागों और निगमों में 2,03,000 स्थायी पद अब भी खाली हैं। खास बात यह है कि रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं की संख्या रोहतक और सोनीपत के मुकाबले सीएम सिटी करनाल में ज्यादा है। हरियाणा के विधायक और मंत्री फील्ड में अपने भाषणों में जो भी दावे करें, पर विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन प्रदेश सरकार ने मान लिया कि प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या वाकई गंभीर है। आंकड़े पेश हुए कि बेरोजगारी की दर 8.8% है और प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में 2,03,000 स्थायी पद खाली पड़े हैं। ये आंकड़े पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर दिए गए हैं। लीजिए, विधानसभा में सरकार की चिंता ने बेरोजगारी के मामले में विपक्ष के हमलों को धार दे दी है। नई पॉलिसी हमने बनाई है। उस नई पॉलिसी के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि ग्रुप डी जैसे हमने किया है कि पूरी ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टें उनका एक कैडर बना दिया जाए और एक कैडर बनाने के बाद फिर ग्रुप डी में मान लो कोई एक डिपार्टमेंट में जाता है, दूसरे में जाता है, मानो पीएन है तो पीएन यहां भी वही काम करेगा, वहां भी वही करेगा। और हम उसको सुविधा ये भी दे रहे हैं कि अगर एक समय के बाद वो अपने डिपार्टमेंट को बदलना भी चाहे, क्योंकि एक ही कैडर जब बन गया है तो उसने काम यहां भी करना, वहां भी करना, अपने चॉइस से भी जा सकता है। गौरतलब है कि रोहतक की मैम विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के सवाल के जवाब में ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई। आंकड़ों में ये भी सामने आया है कि रोहतक के मुकाबले सीएम सिटी करनाल में रोजगार विभाग में पंजीकृत युवाओं की संख्या ज्यादा है। रोहतक में ये आंकड़ा 39,786 है तो सीएम सिटी करनाल में 42,446 है। विधानसभा में रखी गई इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2014 जब से बीजेपी की सरकार बनी है, मार्च 9, 2023 तक यानी 8.5 साल में एचएसएससी ने सीए और डी ग्रुप में 97,751 भर्तियां की हैं। प्रदेश के जिलों में रोजगार के लिए अभी 5,44,000 युवा आज भी नौकरी के लिए पंजीकृत हैं। गौरतलब है कि रिपोर्ट में ये मानना कि प्रदेश में स्थायी सरकारी पदों की 2,03,000 नौकरियां आज भी खाली पड़ी हैं और 4-4 साल से नौकरियों की तैयारियां कर रहे और परीक्षा दे रहे युवा युवतियां भटक रहे हैं, तो सचमुच ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है हरियाणा में अब की हद से ज्यादा, कह सकते कि धक्के खा रहे हैं। पीएचडी करे हुए भी ग्रुप डी का थे, अब हरियाणा में ग्रुप डी का ये पेपर हुआ था, इसमें क्या था, पीएचडी वाले बच्चे भी ग्रुप डी कर रहे हैं। ये उनकी क्या है, उनके लायक नहीं है। ग्रुप डी के पीएचडी वाला बच्चा ग्रुप डी के लायक नहीं होता, फिर भी क्या कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है क्योंकि वो पीएचडी करने के बाद भी डी ग्रुप ज्वाइन कर रहा है। हमने इतनी मेहनत की है, ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है हमने, और इतने सालों बाद हमें जॉब मिली है तो खुश तो हैं, बट एक निराशा भी है कि हमारी ओवर एज हो चुकी है हम। जिस एज में पेरेंट्स को हमें ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा कमाएगा, उस एज में वो हमें खिला रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ना एक पिंच होता है बात, ठीक है। और बाकी अभी खुशी तो है, बट सरकार को एक ऐसा निकालना चाहिए कि अगर कोई भी अगर पोस्ट निकाल रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में तो उनका एक टेन्योर होना चाहिए फिक्स। आजकल हरियाणा में बहुत ही लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो उनकी शादी कैसे होगी, और शादी नहीं होगी तो फिर घर परिवार कैसे चलेगा अगर उनके पास कोई नौकरी नहीं होगी तो। हरियाणा में इस बड़े पैमाने पर दिख रही बेरोजगारी का असर सामाजिक समस्या की ओर भी ध्यान दिला रहा है कि बेरोजगारी और योग्यता अनुसार काम ना मिलने से युवाओं की शादियां भी नहीं हो रही। काम या नौकरी ना हो तो लड़की की शादी तो हो जाती है, पर युवाओं के साथ ऐसा नहीं है। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले आज के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मजाक में ग्रामीण युवाओं से चुनावी वायदा करते थे कि हरियाणा के कुंवारों के लिए सरकार आने पर हम बिहार और बंगाल से लड़कियां लाकर उनकी शादियां कराएंगे। आज 9 साल बाद भी ऐसा नहीं हो सका। वो मजाक अब हरियाणा के युवाओं का दर्द बन गया है। टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।